स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद शिव प्रकाश। कैसे हैं आप सब लोग बच्चों? कल हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक के बताए थे, 5 के 5 नंबर तक के सवाल कराए थे, ठीक है, और इनको पूरा बेसिक से बताने का प्रयास किया था। आज हम उसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 से देख रहे हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? अंडर 1 प्लस साइन ए बटे अंडर 1 माइनस साइन ए इक्वल टू हमको क्या सिद्ध करना है? सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। तो सबसे पहले ये गौर किया करिए कि हमको जो क्या करना, मतलब क्या लेना और क्या हमको प्रूव करके लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ उठाएंगे LHL 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखना क्या है, देखो जो भी आपका कोई भी इस तरह का सवाल आता है, देखो हम एक सवाल आपको बताया देना, इस तरह का कोई भी आपका सवाल आता है सब में वही मेथड लगेगा, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई भी हम हमेशा ये देखा करो, ऊपर देखो 1 प्लस साइन है, नीचे भी 1 साइन है। देखो 1 और साइन है ऊपर भी है, 1 और साइन है नीचे है। केवल किसका अंतर है आप देख रहे हैं? साइन का अंतर। ऊपर प्लस है, नीचे क्या है? माइनस है। जब भी आप इस तरह के सवाल देखा करिए, हमेशा आप समझ जाएंगे इसमें क्या लगाना है, संयुग्मी गुणा करना है, मतलब कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो संयुग्मी गुणा करेंगे इसमें तो क्या होगा? संयुग्मी गुणा करना हमने आपको बताया था। तो संयुग्मी गुणा में क्या होता है, मतलब 1 और साइन है तो वही रहेगा, अगर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। संयुग्मी गुणा मतलब होता है कि अगर यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर के तो 1 प्लस साइन है बटे 1 प्लस साइन, ठीक है। हमने यहाँ पर हर के संयुग्मी गुणा कर दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा? अब हम यहाँ देखेंगे 1 प्लस साइन ए गुणा 1 प्लस साइन ए के साथ ही होगा तो क्या होगा? जब वही चीज़ 2 बार है तो क्या होगा? उसका स्क्वायर हो जाएगा। जो वही चीज़ 2 बार है तो उसका क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। अगर आप लोग नीचे ध्यान से देखिए तो यहाँ देखिए a माइनस बी बनना है, यहाँ देखिए a प्लस बी बनना है, वही चीज़ है ना, a प्लस बी a माइनस बी, वही चीज़ है। a प्लस बी a माइनस बी का हमने आपको सूत्र बताया है, क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह में आपका 1 है तो मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और b की जगह में आपका क्या है? साइन ए। अगर साइन ए का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर a आएगा। क्लियर है ना यहाँ तक बात? अब अगर आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए तो 1 प्लस साइन है, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा है, अंडर रूट भी लगा है। तो स्क्वायर और अंडर रूट, देखो अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, अगले स्टेप में करेंगे ये चीज़। तो 1 प्लस साइन है होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है? सरसमिका आपको पता है, साइन स्क्वायर है प्लस काज स्क्वायर है इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होगा? काज स्क्वायर है, क्या होगा यहाँ पर? काज स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ पर अब यहाँ पर क्या लगा है? अंडर रूट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? रूट लगा हुआ है। अगर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर भी लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कट जाता है। तो यहाँ पर रूट स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस साइन है। नीचे भी आप देख रहे हैं स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट्स कट जाए, क्या बचेगा? खाली क्या बचेगा? कॉज ए बचेगा। अरे क्लियर है ना ये बात? यहाँ पर स्क्वायर है, रूट है, तो मतलब कि क्या हो जाएगा? स्क्वायर अगर रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। क्योंकि वर्गमूल निकालते हो आप लोग, तो अगर 2 का वर्गमूल निकालते हो ये 2 क्या हो जाएगा? 2 आता है ना, 4 इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर काज स्क्वायर है तो क्या होगा? काज आ जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने कल भी एक सवाल इस तरह बताया था, इसमें क्या करेंगे? अलग अलग कर लेंगे। क्या करेंगे? इस तरह का बनता है कुछ भी तो उसको हम अलग अलग कर लेंगे, मतलब एक बार हम 1 के अपान काज कर लें, एक बार साइन एक बटे काज कर लें। हम कर सकते हैं ऐसा। अगर आप लोग एलसीएम लेंगे तो फिर से यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हमने इस रूप में लिख लिया, ठीक है। तो 1 अपान काज आपको पता है क्या होता है? 1 अपान काज क्या होता है? सेक ए होता है। और साइन ए अपान काज क्या होता है? टेन ए होता है, ठीक है। तो सेक ए प्लस टेन ए, यही आपको क्या करना था, और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो आगे होगा आपको समझ में ये चीज़, ठीक है। तो आपको ये भी विकसित करना है कि केवल लगाना ही नहीं, सबसे पहले आपको देखते चलना है हम सवाल में कर क्या सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले सवाल लगने से पहले ही, सवाल हल करने से पहले आपके दिमाग में लगना जाना चाहिए, तब आप लगा पाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं अगला कौन सा नंबर है। आइए इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 7 नंबर क्या दिया हुआ है? 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये दिया हुआ है, सॉरी यहाँ 2 साइन है, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या सिद्ध करना है? tan थीटा लाना है आपको, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए क्या कर सकते हैं इसमें। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी। सबसे पहले आपको यही दिख रहा होगा, इन दोनों में हम क्या ले सकते हैं? साइन कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप साइन कॉमन करिए। साइन थीटा अगर आप यहाँ कॉमन करते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ 1 बचेगा। और चूंकि आप यहाँ साइन क्यूब था, आपने एक साइन कॉमन ले लिया तो यहाँ कितने साइन बचेंगे? 2 साइन बचेंगे, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। क्लियर है ना इतनी बात? नीचे भी इस तरह काम करेंगे। नीचे भी आपको दिख रहा होगा दोनों में काज है तो काज थीटा कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 काज स्क्वायर थीटा, क्योंकि काज क्यूब है तो एक काज कॉमन हो गया तो स्क्वायर बचेगा। यहाँ काज थीटा ही है तो काज थीटा हमने कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसी में 1 आ जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखो अब आप लोग एक समझिए बात, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, यहाँ पर काज स्क्वायर है। क्या हम साइन स्क्वायर को काज स्क्वायर बना सकते हैं? तो आपका जवाब होगा हाँ बना सकते हैं, क्योंकि आपने इससे पहले सरसमिका पढ़ रखी है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा। ये पढ़ रखी है ना हम लोगों ने सरसमिका, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो वही काम यहाँ करेंगे, या तो साइन में पूरा चेंज कर लें या तो कॉज में कर लें। तो हम यहाँ इस साइन की जगह में क्या लिख देंगे? आइए देखते हैं।
तो जो ये साइन है तो इसके हम क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। क्लियर है, कोई समस्या नहीं यहाँ पर इतना चीज़ करने में। नीचे में 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए, एकदम पूरा समझ में आएगा। ठीक है, साइन थीटा 1 माइनस, अब अगर 2 का हम गुणा करें 2 का 1 के साथ होगा, 2 1 कम 2 ही आएगा। और माइनस माइनस गुणा क्या होता है, हमेशा याद रखना प्लस होता है, और 2 का गुणा इसके साथ होगा तो क्या होगा 2 कॉज स्क्वायर थीटा होगा। नीचे अगर देखें हम लोग यही चीज़ तो कॉस थीटा होगा 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। अब आप लोग अगर ध्यान से यहाँ देखें, अगर आप लोग 1 में 2 घटाएंगे, अगर 1 में 2 मतलब 2 में 1 घटाएंगे तो क्या होगा माइनस को बनाएगा, माइनस को बनाएगा ना, चूंकि माइनस का बड़ा है तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस को बनाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ अगर देखें तो यह क्या लिख सकते हैं हमको, तो प्लस वाला हम पहले लिख लें 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये घटाने पे कितना देगा -1 देगा, तो -1 हम यहाँ बाद में लिख लें, कोई समस्या नहीं इसमें। कॉस थीटा या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, सेम सेम मिल गया, ऊपर नीचे कट जाएगा। अब आपको पता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, सबको पता होगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आप सबसे पहले हमारा बेसिक वाला वीडियो देखिएगा, तो उसमें सारी चीज़ें हमने बताई हुई है। ठीक है, तो टेन थीटा आपका आ गया, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, मतलब RHS प्रूव। ठीक है, आगे देखते हैं। आप इस सवाल में ऐसे भी कर सकते थे, जैसे हमने यहाँ साइन स्क्वायर जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, आप ये भी कर सकते थे कॉस स्क्वायर थीटा जब हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते थे तब भी आ जाता। लेकिन आपको करना यही होगा, आप चाहे ऊपर का चेंज करें चाहे नीचे का चेंज करें, मतलब एक ही बनाएंगे, एक ही चीज़ बनाएंगे। ठीक है, तो वैसे भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी आ गया होगा आपको समझ में। इसके बाद अगला सवाल देख रहे हैं, इसका 8 नंबर सवाल। ठीक है, क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉज ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, प्रूफ क्या करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़ आप इसमें ये देखिए, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है ना, अगर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो सबसे पहले आप यही करिए कि आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप यहाँ कर क्या सकते हैं सवाल में, इस सवाल में आप यही करेंगे, पर सबसे पहले क्या करेंगे होल स्क्वायर खोलेंगे। तो होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है, प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है कॉसेक है तो क्या होगा कॉसेक स्क्वायर है, और प्लस क्या होता है 2ab, क्या होता है 2ab, तो 2 ए की जगह कितना है यहाँ पर साइन है, और बी की जगह आपका क्या है कॉसेक है। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ भी देखेंगे, ये भी वही चीज़ लिखी हुई है, तो यहाँ भी हम ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब काज ए है तो काज स्क्वायर है, प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, बी की जगह में क्या है आपका सेक है तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 ए की जगह में क्या है कॉज ए है, और बी की जगह में क्या है सेक है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग यहाँ देखेंगे क्या, सबसे पहली चीज़ आप जो देखो, आप यहाँ कर क्या सकते हो, यहाँ साइन स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर आपको कॉज स्क्वायर दिख रहा है, तो सबसे पहले आप इसको लिख सकते हो, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, पता है आपको 1 होता है, इसलिए हम उसको पहले कर लेंगे। अब कॉसेक स्क्वायर यार, लेकिन वहाँ हमको जो प्रूव करना है, कहीं कॉसेक स्क्वायर नहीं प्रूव करना है, ना काट स्क्वायर ग्रुप में यार, ना कॉसेक स्क्वायर ना सेक स्क्वायर है, तो आपको पता है वहाँ हमको लाना है काट स्क्वायर है। सबसे पहले बहुत ध्यान समझिए, हमको लाना वहाँ पर क्या है काट स्क्वायर लाना है, तो कॉसेक स्क्वायर का फार्मूला आपने नहीं पढ़ा है क्या, 1 प्लस काट स्क्वायर है, तो कॉसेक को काटे कर सकते हैं, बना लीजिए, बिल्कुल बना लीजिए। अब इसी प्रकार 2 साइन ए कॉसेक लिखा है, अगर आपको साइन ए के बगल में कॉसेक मिल गया मतलब कि आपका काम हो गया, क्योंकि कॉसेक अगर गुणा में लिखा है तो कॉसेक का उल्टा क्या होता है 1 साइन है। ठीक है, कॉस स्क्वायर को हम ऑलरेडी वहाँ कर चुके हैं। अब सेक स्क्वायर है क्या है, अब हमको लाना है टेन स्क्वायर लाना है, तो सेक स्क्वायर का फार्मूला हमको ऑलरेडी पता है 1 प्लस क्या होता है टेन स्क्वायर, सेक को भी हम 10 बना लेंगे, और यहाँ 2 कॉज ए, और अगर कॉज ए के बगल में सेक आ गया तो समझो आपका काम यहाँ भी हो गया, क्योंकि सेक इक्वल टू आपको पता है क्या होता है 1 कॉज ए। इतनी बात समझ में आ गई, कॉज ए कट गया, यहाँ साइन ए कट गया। ठीक है, अब आप लोग देखें तो साइन स्क्वायर है प्लस काज, साइन स्क्वायर है प्लस काज स्क्वायर है क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे काट स्क्वायर है प्लस यहाँ कितना होगा 2 होगा, और यहाँ पर कितना होगा 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा टेन स्क्वायर दिया है। ठीक है, और प्लस 2 होगा। अब आप लोग आराम से जोड़ लीजिए, समझ देख लीजिए, आ जाएगा 1 1 2 2 2 4 1 5 2 7, पूरा फिट मिल रहा है ना। यहाँ पर कितना हो गया 7 हो गया, और प्लस आपका टेन स्क्वायर है भी देखो आ गया, और आपका क्या आ गया काट स्क्वायर है भी आ गया, पूरा सिद्ध हो गया ना। बस आपको यही देखना, देखो इसमें सवाल में कुछ ऐसा नहीं था, आपको क्या करना था, होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर हमने खोल दिया, और जहाँ पर जो फार्मूला लगना था वो हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, यही चीज़ आप लोग देखेंगे आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा RHS। ठीक है, ये सवाल भी आपको क्या होगा प्रूव हो गया। हाँ, आइए अब इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल जो दिया है, क्या दिया है कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू दिया है सेक ए माइनस कॉज ए इक्वल टू, प्रूव क्या करना है आपको 1/tan a प्लस कॉट ए। अब आपको दिख रहा होगा, आप इससे कभी भी इसको नहीं ला सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको दोनों पक्ष से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, दोनों ही साइड आपको हल करना पड़ेगा, और दोनों साइड अगर आपके बराबर आते हैं तो क्या होगा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS ले रहे हैं, यहाँ पर LHS लेते हैं, क्या होगा देखेंगे। तो कॉसेक ए माइनस क्या है साइन ए, और यहाँ पर क्या दिया है सेक ए माइनस कॉज ए। ठीक है,
तो कॉसेक, अब देखो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बगल में साइन ए लिखा हुआ है, यहाँ कॉसेक ए लिखा हुआ है, तो आप देख के ही समझ जाइए कॉसेक का मतलब कौन सा सूत्र लगेगा, 1/sin ए लगेगा, ठीक है, क्योंकि बगल में साइन है तो 1/sin ए इसी रहेगा। सेका का कौन सा सूत्र लगेगा, सेका क्या होता है अपोजिट, कॉज ए होता है, 1/cos ए, और माइनस क्या है यहाँ पर, कॉज ए है, ठीक है। अब अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे हम, चूँकि भिन्न में है यहाँ क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम। अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, साइन ए आपका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 1 - sin ए गुणा कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर है। और अगर हम यहाँ देखें तो कॉज ए आपका एलसीएम आ जाएगा, तो 1 आपका ऐसे ही रहेगा, कॉज ए गुणा कितना हो जाएगा, कॉज स्क्वायर ए आएगा, यही तो आएगा। 1 - sin स्क्वायर क्या होता है, कॉज स्क्वायर ए होता है, ठीक है। और 1 - cos स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा, कॉज ए, ठीक है। एक कॉज से एक स्क्वायर कट जाएगा, ये दो चीज़ें है ना, यहाँ साइन है, यहाँ sin स्क्वायर, एक स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका जो आया क्या है आपका, sin ए इंटू कॉज ए, यही आ गया। अब अगर हम आर एच एस हल करें, अगर आर एच एस में भी अगर यही आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो अब हम इसको आर एच एस ले लेते हैं। आर एच एस अगर हम करें, देखते हैं क्या दिया हुआ है, 1/tan a + cot a, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो tan a का आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे, साइन और कॉज के रूप में आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, tan का क्या होता है, sin a / cos a, ठीक है। देखो आपके इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूले नहीं है, अगर आपको इस 8-10 फार्मूले अगर तैयार कर लेते हैं, आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी, पूरी ट्रिग्नोमेट्री मैं कह रहा हूँ बस, है ना, थोड़ा आप कैलकुलेशन आपका सही है पूरी लग जाएगी। बाकी हम आपको एकदम बेसिक से बता रहे हैं, आप सही से अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो cot क्या होगा, cos a / sin a, तो कितना होगा 1/, यहाँ कितना होगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, नीचे बड़े में क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, sin a इंटू cos a, यही तो आएगा एलसीएम। अगर एलसीएम ये आएगा तो साइन, अब जहाँ sin a cos एलसीएम आ गया तो यहाँ पर sin a क्या होगा, sin स्क्वायर है। अब एलसीएम तो आता ही होगा ना आप लोगों को, तो यहाँ cos a दिया है तो cos a sin a cos a जो कि एलसीएम है, तो cos sin a कट जाएगा, तो cos a गुणा कितना होगा, cos स्क्वायर है। क्लियर है ना। अब ये बटे वाला है, बटे वाला कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, आपको सबको पता है ना चीज़, बटे में ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, sin a cos a, है ना। और अपान में क्या आएगा आपका, sin स्क्वायर है + cos स्क्वायर है। अब आपको क्या नहीं पता है, sin स्क्वायर + cos स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर + cos स्क्वायर क्या होता है, एक होता है, आपको पता है सबको। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, sin a इंटू cos a। तो आप लोगों ने देखा LHS भी हमारा sin a cos a आया था, और RHS भी हमारा क्या आया, sin a cos a, दोनों ही हमारे sin a cos a आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, LHS बराबर RHS, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। आशा करते समझ में आ गया होगा आपको ये भी, ठीक है। हाँ, आइए इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 10 नंबर जो सवाल है, इसका लास्ट सवाल भी है, ठीक है। तो देखते हैं, तो 1 + tan स्क्वायर है बटे 1 + cot स्क्वायर है बराबर दिया है 1 - tan है बटे 1 + cot का होल स्क्वायर बराबर आपको क्या दिया है, tan स्क्वायर है। अब आपको यहाँ 3 चीज़ें दी हुई हैं, तो 3 चीज़ें देख के घबरा मत जाना। इसका मतलब ये हुआ कि हमको इसके बराबर ही हमको tan स्क्वायर लेके आना है, इसके बराबर हमको क्या करना है, tan स्क्वायर प्रूव करना है, ठीक है। मतलब दोनों के बराबर हमको क्या लाना है, tan स्क्वायर लाना है। तो सबसे पहले हम प्रथम पद उठाते हैं, इसमें क्या करेंगे, प्रथम पद उठाएंगे, जो प्रथम मतलब फर्स्ट टर्म जो दिया है, तो क्या है 1 + tan स्क्वायर है बटे 1 + cot स्क्वायर है। अब देखो आप लोग यहाँ tan स्क्वायर के काफ़ी फार्मूला लगा सकते हैं, आप चाहे तो sin cos लगा सकते हैं, cos sin भी लगा सकते हैं, वैसे भी आ जाएगा। लेकिन आपको देखना है आप सबसे सरल क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमको लाना वहाँ tan स्क्वायर है, हमको sin cos तो नहीं लाना है ना, हमको लाना क्या है, वहाँ tan स्क्वायर लाना है। तो क्यों ना हम यहाँ tan cot को हम tan बना सकते हैं, cot को tan बना सकते हैं, सबको पता है ना cot a बराबर जो होता है 1/tan a होता है। तो हम यही काम करेंगे, हम cot को हम tan करेंगे, ठीक है, sin cot नहीं करके। तो हम cot को अगर tan a बनाएंगे तो tan को हम ऐसे ही रहने दें, तो अगर हम cot को tan बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1/tan स्क्वायर होगा। क्लियर है ना इतनी बात। अब अगर हम इसको हम देखें तो ये हो जाएगा आपका 1 + tan स्क्वायर है अपान क्या हो जाएगा। अब अगर हम इसमें एलसीएम लेते हैं, tan स्क्वायर है यहाँ आ जाएगा, tan स्क्वायर है + 1 अपान क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आपका जो बटे वाला जो टर्म होगा, है ना, जो आपको अपान में दिया है, ये कहाँ जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा। तो 1 + tan स्क्वायर है, अगर आप ध्यान से देखें ये भी यही चीज़ लिखी हुई है ना, 1 + tan स्क्वायर है, प्लस में है, चाहे उधर लिखो चाहे उधर, तो इसको हम ऐसे ही लिखो, वही लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर है। अब आपको ये सोचना है, ये जो बटे में ये कहाँ जाएगा, हमने कहा था जो सबसे बटे में वो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो ये संख्या आपकी कहाँ जाएगी, इसके बगल में ऊपर आ जाएगी। क्लियर है ना, यहाँ तक कंफ्यूज नहीं होना कोई। मतलब हमने एलसीएम लिया, जो बटे में उसको हमने कहाँ भेज दिया, ऊपर भेज दिया। ये दो चीज़ें आपकी सेम थी तो क्या हो जाएगी, कट जाएंगी। आपका जो बचा क्या बचा, tan स्क्वायर है। तो आपका ये सिद्ध हो गया, आपका हमने प्रूव कर दिया। अब इसी प्रकार हम द्वितीय पद भी लेंगे, द्वितीय पद भी देखते हैं। तो द्वितीय पद हमारा क्या दिया है, 1 - tan a अपान जो दिया है 1 + cot a। तो यहाँ 1 प्लस नहीं होना चाहिए, यहाँ भी 1 - ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ कर लेना, सॉरी यहाँ 1 - ही है, ठीक है, हमने गलत नोट कर लिया, 1 - tan cot a, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 1 - cot a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। अब इसमें आप लोग होल स्क्वायर आपको लगा है तो होल स्क्वायर खोलने मत लग जाना,
हम बने कहा आपको लाना क्या है, tan स्क्वायर है। तो आपकी निगाह देखो अर्जुन की तरह आपकी निगाह उस पर ही होनी चाहिए, आँख पर ही होनी, मतलब ये नहीं आपको पूरी चिड़िया नहीं देखनी है, आपको आपके जो होना चाहिए टारगेट पर ही होना चाहिए। हम ये आपको सॉल्व करते करते ये भी देखना है कि हमको प्रूव क्या करना है, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्री आप कहीं से भी आएंगे सवाल पक्का आ जाएगा, चाहे साइन काज करके आए, चाहे जैसे ये सवाल आ पक्का जाएगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है आप उस बड़े मेथड में चले जाएँ, तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि सवाल लंबा भी ना जाए। तो काटे को हम क्या कर सकते हैं, 1/10 है वही बनाएंगे, तो 1 - tan है अपॉन क्या होगा, काटे को क्या लिखेंगे 1/10 है, क्लियर है। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे नीचे, अब नीचे यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 1 - tan तो ऐसे ही रहेगा। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आएगा tan a - 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा tan a। अरे इतनी बात क्लियर है ना आपको, tan एलसीएम आएगा, tan a गुणा 1 से होगा तो tan a हो जाएगा, -1 आपका ऐसे रहेगा, बटे में tan a रहेगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये ऊपर लिखा है 1 - tan a, नीचे क्या लिखा है tan a -1, ठीक है। अब आप यहाँ थोड़ी चीज़ और हल्के से ध्यान दीजिए, ये बटे में tan a लिखा हुआ, अगर ये जाएगा तो ऊपर क्या, ये सबसे ऊपर ये भी जाएगा, जैसे पीछे करते चले इस तरह यहाँ भी करेंगे, ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा। लेकिन tan a नहीं जाएगा, केवल यहाँ पर क्या लगा है ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इंटू क्या होगा tan स्क्वायर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी स्क्वायर है, ये किसको बात नहीं समझ में आई, इसको समझो। यहाँ 1 - tan a दिया, यहाँ tan a -1 हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ जो tan a था, लेकिन ये स्क्वायर तो सबका है ना, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, चूँकि होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये tan a ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा tan a होगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा तो इसको हमने tan स्क्वायर करके अलग निकाल लिया, इसमें कोई समस्या नहीं हो जाएगी, ठीक है। अब आप लोग देखो यहाँ पर 1 - tan a लिखा है, नीचे tan a -1 लिखा हुआ है, तो अभी समस्या है कि सेम नहीं है, तो इसको हम सेम बना लेंगे। आपको पता है कि अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें, इन दोनों में हम क्या कर लें, इन दोनों में अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला आपका माइनस का हो जाएगा। तो लेकिन अगर माइनस कॉमन तो कर रहे हैं, लेकिन माइनस का आप वर्क करेंगे तो क्या हो जाता है, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है प्लस होता है, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम 1 - tan ही लिख सकते हैं, इंटू क्या होगा tan स्क्वायर a, ठीक है। अब आपको समझ में बात आ गई होगी, ये दोनों आपका सेम है, कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 आएगा, 1 का स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर a। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो आपका जो इक्वल में आएगा वो क्या आएगा tan स्क्वायर a ही आ जाएगा, क्लियर है। तो आप देखना, आपने देखा हमने इसके बराबर भी tan स्क्वायर प्रूव किया, इसके बराबर ही हमने tan स्क्वायर के, अब इस प्रकार आप लोग लिख देंगे प्रथम पद बराबर द्वितीय पद बराबर तृतीय पद, है ना, मतलब तीनों ही टर्म हमने सिद्ध कर दिया था, ये क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना आपको इतनी बात, आपने हमने देखो ये आप अब यहाँ कंफ्यूज, हमने यहाँ बताया देना आपको 1 - tan अगर tan a -1 लगा हुआ है, अगर ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इन दोनों आगे इसको भी हम सेम बनाने के लिए हमने माइनस कॉमन लिया है, ठीक है, इसी ध्यान रखना। माइनस अगर कॉमन लिया है तो ये माइनस वाला जो था ये प्लस का हो गया, देख लिए माइनस कौन था, ये क्या हो गया प्लस कौन हो गया, ये प्लस का था माइनस हो गया। अब आप इस तरह झंझट में सीधा आप लोग ये कर लेना, माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाली संख्या इधर आ जाती है, ये वाली संख्या इधर आ जाती है, आप ऐसा समझिए, ठीक है, ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, क्लियर है। और माइनस का चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आपको आज से आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा खत्म होता है, 8.4 के हमने पूरे सवाल बता दिए हैं, और हमने आपको पूरी तरीके से बेसिक से पूरा आपको समझाने की कोशिश की है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि अगर कोई जिसको ना भी आता हो या सही से ना भी तैयार हो, वो भी देखे तो उसको भी समझ में आ जाए, और इसका बेसिक से भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, पूरा बताया हुआ है, तो आप लोग देखिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।